जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मौलाना साहब जैसे ही खड़े होते हैं उसके बाद सब भी तैयार हो जाती है। मौलाना साहब कहते हैं कि क्या इजाज़त है। तो इजाज़त लेने के लिए जब मौलाना साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से कोई आवाज़ ही नहीं आती है। आवाज़ आनी थी किसी घर के वारिस की, लेकिन घर का कोई वारिस था ही नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ अभी उनका जो बेटा है वो बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। और देखते ही देखते वो मौलाना साहब कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, और इंतज़ार किया जाता है बहुत देर तक, लेकिन वो लड़का दिखाई नहीं देता है, आता ही नहीं है। और जनाजे की नमाज तैयार थी। मौलाना साहब कहते हैं कि अब इंतज़ार नहीं किया जाता, घर का कोई और सदस्य अगर हो तो फिर इजाज़त वो दे सकता है। घर के परिवार के कोई और सदस्य थे खानदान के, उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़ाइए। जनाजे की नमाज हो जाती है। नमाज होने के बाद फिर सुपुर्द खाक हो जाता है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस को कोई व्यक्ति जाता है और जाकर बताता है कि साहब जो फला व्यक्ति ख़त्म हुआ है उसका बेटा अपने बाप के जनाजे में ही नहीं आया, आखिरकार कुछ तो बात है, आप इस मामले की जांच पड़ताल कीजिए। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि एक दो नहीं बल्कि 13 कत्ल हुए थे। और 13 कत्ल की गूंज ना कि उस मुल्क में थी बल्कि पूरे दुनिया में फैल जाती है। इस घटना का जो राज निकल कर सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह हो सकती है। दरअसल एक लड़की जो अपने ही सगे चचेरे भाई से प्यार कर बैठती है, उससे शादी करने की जिद पर अड़ जाती है, और देखते ही देखते एक दो नहीं बल्कि 13 कत्ल हो जाते हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाकिर अजरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है। उस सिंध प्रांत का ही एक ज़िला लगता है खैरपुर। खैरपुर का थाना है पराड़ी जटोई, और बड़ारी जटोई का एक गांव लगता है हैबत खान। जी हाँ, वो ही। दरअसल बात कर रहा हूँ 17 अगस्त 2024 की शाम का ये वक्त हो रहा था। एक लड़का अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, और लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, जो कि ताऊ जी हैं, आप उनके घर पर बिल्कुल जो है खाना खाने के लिए मत जाना, और किसी को भी यहाँ से भेजना भी मत। बस ये कहकर वो घर से निकल जाता है। और निकलने के बाद जो उसके अब्बू होते हैं जिनका नाम असगर होता है, जब खाने का वक्त होता है तो वो अपने बेटे से, अपनी अहलिया यानी कि बीवी से कहते हैं कि इसके भाई के यहाँ पर खाना खाने के लिए चलना है, चलो। उसकी माँ और उसका भाई कहता है कि भाई तुम मना करके गया है फिर भी तुम जाने को कह रहे हो। और कहते हैं कि वो तो हमेशा ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी बातें करता रहता है, कभी सीधी बात वो करता ही नहीं है। अगर उसका कहना माना जाए तो गांव के आधे लोगों से बात खराब हो जाएगी। इसलिए खाना खाने के लिए चलते हैं। वो अपनी बीवी बेटे को लेकर सीधे पहुंच जाते हैं अपने ही भाई के घर। खाना तैयार था, स्वादिष्ट खाना था। खाना खाने के बाद वहाँ से वो घर पर आए थे कि इसी बीच में चीख पुकार मच जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये चीखने की आवाज़ें, ये रोने की आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। दरअसल दो घर होते हैं। एक घर तो होता है गुलबेग का, और दूसरा घर होता है असगर का। असगर जो अभी खाना खाने के लिए गया था, और देखते ही देखते हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। किसी को उल्टी हो रही है तो कोई बेवजह रो रहा है। गांव के लोगों ने तुरंत ही तत्काल जो है इन सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद खैरपुर एक सिविल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर ये लेकर जाते हैं। जैसे ही इस सिविल हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर लोग जो है उपचार करना शुरू कर देते हैं। एक ही ख़ानदान के, एक ही परिवार के ये 13 सदस्य थे जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे स्थिति और ज़्यादा नाजुक हो जाती है। कुल मिलाकर रात जैसे ही आगे चढ़ रही थी, इसी बीच में खबर आती है कि दो लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि एक तो असगर की मौत हो चुकी है, और असगर का जो भतीजा होता है गुलबेग का बेटा जिसका नाम दिलदार होता है, उन दो की मौत हो जाती है। यह खबर गांव में फैल जाती है और गांव के लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक हुआ क्या। गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। वो कोई कह रहा था कि शायद खाने में कुछ गिर गया है, कोई कुछ कह रहा है कि शायद जो है पॉइजन यानी कि जो है जहर फैल गया है खाने के अंदर। तमाम तरह की बातें थी। दिन निकल आता और दिन निकलते निकलते ये 18 अगस्त 2024 का वाकया था। अब 13 सदस्य में से 7 सदस्य जो है मर चुके थे। अब जैसे जैसे ये मौतों की संख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, हर जगह ये खबर फैलना शुरू हो जाती है कि सिंध प्रांत का ज़िला खैरपुर का गांव लगता है हैबत खान दिरोही। वहाँ पर इस तरह से कुछ खाना खाया था, और खाना खाने के बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, और तबीयत बिगड़ने के बाद आखिरकार उनमें से 7 लोगों की मौत हो जाती है।
डॉक्टर इलाज करने पर जो है मजबूर थे, कोशिश कर रहे थे कि बच जाएं, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश नाकाम हो रही थी। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। और देखते ही देखते अगली तारीख आती है, और यानी कि 13 सदस्यों को यहाँ पर एडमिट कराया गया था इलाज के लिए, उपचार के लिए, लेकिन 13 के 13 सदस्यों ने जो है दम तोड़ दिया। 13 के 13 सदस्य मर जाते हैं। अब इस परिवार में एक लड़की बसती है, उस लड़की का नाम जो है शाइस्ता होता है। शाइस्ता भी परेशान थी अपने पूरे घर वालों को जो है मरने के बाद। कुल मिलाकर हम परिवार के सदस्यों की संख्या ज्ञात करते हैं तो एक जो है गुलबेग है, उसकी बीवी गुलजादी है, साथ ही उसका एक बेटा है मंजूर, और उसका दूसरा बेटा है दीवत, और दूसरा बेटा है दिलदार। उसकी एक बेटी है खातून, सबीना, अजियानी और मरियम। इस गुलबेग के 8 बच्चे हैं, वो मर चुके हैं, उसकी बीवी भी मर चुकी है। कुल मिलाकर 10 ये हो जाते हैं। उसका भाई जो होता है असगर, उसका बेटा, और मोहम्मद बख्श उप शहजाद। 13 सदस्य होते हैं, 13 सदस्य मर जाते हैं। और शमीउल हक होते हैं इसी खैरपुर के ज़िले के एसएसपी। वो इस मामले को लेकर बड़े जो है बहुत सतर्क थे। तभी वो कहते हैं कि भाई जो है इसमें से जो मरने वाले हैं उनका पोस्टमार्टम करा लिया जाए, ताकि पता चल जाए कि आखिरकार मरने की वजह क्या थी। लेकिन गांव वालों को जैसे ये बात पता चलती है कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इनकी मिट्टी जो है ख़राब की जाएगी, इनके शरीर को फाड़ा जाएगा, उनके शरीर को देखा जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा इन जो है सबके। जो अल्लाह को मंजूर था वो सब हो चुका है। जब ये वाली बात गांव में जो है फैली और गांव वाले जिद करने लगते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि एक काम करो, कम से कम 2 लाशों का तो पोस्टमार्टम करवा ही लो, ये देखने के लिए कि आखिरकार वजह क्या थी। 2 लाशों का जो है गांव वालों की बिना परमिशन के, हालांकि मुकदमा तो दर्ज कर ही लिया गया था पुलिस वालों की तरफ से, अब 2 का पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो उससे ही पुष्टि हो जाती है कि कोई ना कोई जहरीला पदार्थ है, और उस जहरीले पदार्थ की वजह से ही जो है मौत हुई है। अब पुलिस ने बाकी जो और सदस्य होते हैं, उनके जो गांव वालों को सूचना मिल जाती है कोई ऐसा पदार्थ खाया है कि जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है, इसलिए प्रत्येक लाश का पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी है। अभी जांच का विषय बन जाता है, सभी का पोस्टमार्टम कराया जाता है, बाकी जो है शव होते हैं वो परिवार को दे दिए जाते हैं और सुपुर्द खाक कर दिए जाते हैं। फिर मुखबिर की तरफ से सूचना मिलती है कि इस परिवार का एक जो है बेटी है, शाइस्ता है, शाइस्ता बची है। जब ये बात एसएसपी तक पहुंची, और एसएसपी जो है अपने जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, डीएसपी होते हैं, एसएचओ होते हैं, और महिला थानेदार होती हैं, उनके पास तक सूचना भिजवाते हैं। कहते हैं कि शाइस्ता को एक बार पूछो, इससे बातचीत करो कि आखिर जो है क्या मामला हुआ था उस दिन। वो बताती है कि अच्छा खासा खाना बनाया था, उसने आटा गूंदा था, सारा काम उसने ही किया था, और उसने खाना भी खाया था, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई। बाकी घर के परिवार के सभी सदस्यों की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है। अब पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना दाल में काला है, लेकिन पुलिस इससे पहले कि कुछ करती, अब पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं अब दाल में कुछ काला है, लेकिन पुलिस इससे पहले कि कुछ करती, पुलिस ने जो रिपोर्ट थी वो जांच के लिए सुक्कू एक जगह लगती है, वहाँ पर जो है वहाँ पर उसकी प्रयोगशाला है। ये जांच वहाँ पर रिपोर्ट जब भेजी जाती है तो 10-15 दिन जब बीत जाते हैं तब ये रिपोर्ट सामने आती है, और उससे पता चलता है कि कोई ऐसा केमिकल होता है जिसको खेती में इस्तेमाल किया जाता है, कृषि में इस्तेमाल किया जाता है। उस केमिकल का इस्तेमाल खाने में किया गया था, जिसकी वजह से परिवार के जो है 13 सदस्यों की मौत हो जाती है। तभी मुखबिर पुलिस के पास आता है और आने के बाद कहता है कि साहब, जिस दिन असगर का सुपुर्द खाक किया गया था, उनका इंतकाल हुआ था, उनके जनाजे के लिए जब मौलाना साहब खड़े होते हैं, कहते हैं कि जनाजे की नमाज के लिए इजाज़त है कि नहीं है। उस वक्त उनका बेटा अमीर बख्श होना चाहिए था मौके पर, लेकिन अमीर बख्श मौके पर था ही नहीं। उसके इंतज़ार में जनाजे के लिए काफ़ी देर खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो आता नहीं है। तब परिवार या ख़ानदान के और सदस्य जो इस बात की इजाज़त देते हैं कि कोई बात नहीं, उनका बेटा यहाँ नहीं है तो हम इस बात की इजाज़त देते हैं, मौलाना साहब आप जनाजे की नमाज़ पढ़ाइए ताकि सुपुर्द खाक कर दिया जाए। जब ये बात एसएसपी को पता चलती है तो एसएसपी को लगता है कि इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए, यानी कि जो है इसकी पूरी पड़ताल होना चाहिए। अब शमीउल हक ने जो है सीधा कोर्ट की तरफ रुख किया, और कोर्ट की तरफ रुख करने के बाद कहते हैं कि जो इनकी बेटी एक मात्र बची है जिसका नाम शाइस्ता होता है, और अमीर बख्श जो बचे हैं, इनको रिमांड पर लेने के लिए जो है कोर्ट में अपील की जाती है। तो कोर्ट इन्हें 4 दिन की इजाज़त दे देता है कि आप 4 दिन तक इनसे पूछताछ कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है जो बात है वो हमें बताइए। लेकिन इससे कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोर्ट हमेशा इस तरह का आदेश देता है कि कई बार पुलिस जो है थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है, ज़बरदस्ती करती है, तो ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वैसे भी इनके परिवार के 13 सदस्यों की जो है मौत हो चुकी है, और बाकी लोगों को इस बात का पता चलेगा तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। कुल मिलाकर पुलिस ने
इन दोनों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ की, और पूछताछ में जो है जब इनसे अलग अलग सवाल जवाब किए जा रहे थे तो ये जवाब देने में थोड़ा सा जो है हड़कड़ा रहे थे। और खासकर वो लड़की जो होती है शाइस्ता, जवाब देने से उसने जो है इधर उधर की बातें करना शुरू की, तब शाइस्ता के प्रति जो है थोड़ा शक होने लगा और उसे थोड़ा सा सख्त रूप अपनाया गया उसके साथ। जब वो खुलासा करती है तो उस खुलासे से जो है सभी को बड़ी हैरानी होती है। दरअसल वो बताती है कि ये जो लड़की अपने ही भाई से, यानी कि अपने ही चाचा के बेटे से बेइंतहा प्यार करती थी। जब इस बात का उस लड़की की माँ और उसके अब्बू को ये पता चलता है तो उन दोनों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शादी होगी हमारी मर्जी से होगी, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती हो। लेकिन लड़की शाइस्ता जिद पर अड़ जाती है और अपनी अम्मी और अपने अब्बू से कहती है कि शादी होगी तो इन्हीं से होगी, नहीं तो किसी से नहीं होगी। और इस बात को लेकर परिवार में विवाद भी होने लगता है। हालांकि जो आमिर बख्श होता है जिसका भाई, वो कहता है कि यहाँ से भाग चलते हैं और यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वो कहती है कि हम क्यों ऐसी जेलों वाली ज़िंदगी जिएं, हम तो आराम से जो है खुले आसमान के तले रहेंगे और जो है खुली ज़िंदगी जिएंगे। अगर जो है इन्हें कोई दिक्कत आएगी तो इन्हीं आनी चाहिए। तभी वो कहती है कि कुछ ऐसा इंतज़ाम करो जिससे जहरीला पदार्थ वगैरह कुछ मिले, ताकि मैं परिवार के जो है लोगों को सबक सिखा सकूं। अल्लाह अकबर, ये कैसी जो है इसकी सोच है। इसलिए जो है असगर का बेटा होता है आमिर बख्श ने आखिरकार जो है कुछ पैसे का इंतज़ाम किया और उसके बाद एक ऐसे जहरीले पदार्थ का इंतज़ाम करता है जिस जहरीले पदार्थ को उस लड़की को लाकर दे दिया जाता है। और उस लड़की ने ये बना लिया था इरादा कि कब उसको 17 अगस्त 2024 को वो खाने में जहर मिलाकर देने वाली थी। और इसके लिए उसने जो है ये जानकारी रख दी थी कि उसके जो असगर का बेटा होता है अमीर बख्श अपने घर से निकलता है और निकलते हुए कहता है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। और अपने अब्बू से कहता है कि अपने परिवार के बाकी सदस्यों से ये कहता है कि आप जो है घर में मत जाना खाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि आज कुछ होने वाला है। लेकिन उसके अब्बा ने उसकी बात सुनी ही नहीं और वहाँ पहुँच जाते हैं, खाना खा लेते हैं। दरअसल दोस्तों, कई साल पहले इन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। जानकारों की और मीडिया कर्मों की माने, मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन भी एक दूसरे से बन चुके थे और ये जो है बहुत करीब आ चुके थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन परिवार के लोग इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे और इसलिए इन्होंने प्लान बनाया क्यों ना पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाए। उस लड़की ने अपने 8 बहन भाइयों को मारा और उस लड़की ने अपने पिता और अपने जो है माँ को मारा और साथ ही जो है अपने चाचा को, अपनी चाची और अपनी चचेरे भाई को मार डाला। 13 सदस्यों को मारकर फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। पुलिस अभी इस मामले की जो है और भी जांच कर रही है। 6 अक्टूबर 2024 को लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही इस घटना से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको जेल भेजने की पुलिस तैयारी में जुट चुकी है, ताकि कहीं और कोई इसमें जो है शामिल तो नहीं है। दोस्तों, इस पूरे वाक़े को सुनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने बच्चों पे जो है माँ बाप नज़र रखें, अपने बच्चों को एक एक पल की जो है उसकी खबर रखें। माँ बाप अपने बच्चों का हर वक्त ध्यान रखें और अपने बच्चे को इस तरह से अपने सामने रखें मानो कि सीसीटीवी कैमरा। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास बैठ रहा है, किससे वो मुलाकात कर रहा है, अपने फ़ोन में क्या कर रहा है, इन सब की जानकारी जो है माँ बाप को आज के वक्त में होना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़रा भी अगर माँ बाप इनसे जो है बेफिक्र हो जाएंगे तो आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह का माहौल बन सकता है, जैसा कि आपने अभी ये पूरा वाक़या सुना। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।